वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध तत्काला तत्काला विशिष्ट अंशा परित्यज्य। जो भेद वाले हिस्से हैं उनको छोड़ना है। विरोधात् मैंने इस वाक्य में तत् और त्वम के इन वाक्यों में इन पदों में जितना विरोधी भाग है उसको भर छोड़ना और अविरुद्धम देवदत्त अंशा मात्रम लक्ष्यति। ये देवदत्त वही है जिसको देखा था, वही है। वो काल आज नहीं है, वो बंदा तो इस समय सामने बैठा है। तो पुराने काल को हम छोड़ रहे हैं। उस समय जिस देवदत्त को देखा था वही देवदत्त अब यहां बैठा है। तो देवदत्त की एकता हो गई कि नहीं? एक पार्टी में कोई गए, बोले शर्मा जी को मिलना है, बड़ा जरूरी काम है। और किसी ने कहा कि शर्मा जी, बोले वो इंश्योरेंस वाले जो हैं नॉर्थ जोन के जो हेड हैं वो शर्मा जी इस पार्टी में हैं, हम मिले तो नहीं उनको, पर आप प्लीज मिलवा दो। तो उस व्यक्ति ने कहा जी आप कौन? तूने अपना पूरा बायोडाटा सुना दिया, मैं ये है ये है ये है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो आप देखें कि मुझे शर्मा जी को मिलवा देंगे। कहते रुको मैं अभी बताता हूँ। कहते वो जो सामने काला कोट पहना है ना जिन्होंने, और थोड़ी सिर जिनका गंजा है, और एक तरफ के बाल दूसरी तरफ जिनने घुमाए हुए, वही शर्मा जी। वो बंदा फटाफट गया वहां पर। जब वो वहां गया तो पीछे से उसने आवाज दी, जरा ध्यान रखना उनका ना पेट भी लटका हुआ है। अब जब वहां गया तो वो गंजा सिर तो दिख रहा था, वो बाल घूमे हुए भी दिख रहे थे। आगे गए, सामने से मिले तो देखा ये तो पेट है ही नहीं इनका, तो ये तो कोई जिम वाला बंदा था। तो लगा ये शर्मा, क्योंकि जो लक्षण दिए गए वो लक्षण इसमें पूरे आ नहीं रहे। तो सब लोग मेज कुर्सी में बैठे हुए थे, राउंड टेबल में सब चेयर्स में बैठे हुए थे। तो अब वो टाइम ऐसा हुआ उसको भी बैठना पड़ा। तो वो बड़बड़ाता है, अभी शर्मा जी को ढूंढना था, शर्मा जी नहीं मिल रहे, शर्मा जी नहीं मिल रहे, शर्मा जी नहीं मिल रहे, मेरी तो हालत खराब हो रही, मैं क्या करूं, मैं इतनी दूर से आया हूं। इतने में पास बैठे बंदे ने कंधे में हाथ रखा। हाँ तो बोलो फिर। कह रहे जी आपको क्या मतलब? करे हम ही को तो ढूंढ रहे, हम ही हैं शर्मा जी। फिर उसने पेट देखा, पहले पेट था, लक्षण मिल गए, पेट भी है, गंजा सिर भी है, घूमे हुए बाल भी हैं, और वो स्वयं कह रहा है कि मैं ही हूं। पर फिर मन में डाउट आया, भाई कोई मेरे से मजाक तो ना कर रहा हो। तो उसने घूम के अपने उस दोस्त की ओर देखा और उसको इशारा किया, आईब्रोज हिला हिला के कि ये वही है क्या, वही है वही है। उसने भी सिर हिलाया, वही है वही है। लक्षण मिल गए और सील ऑफ एक्सेप्टेंस उसके फ्रेंड ने कर दी, जो शर्मा को पहचानता है, जो शर्मा को पहचानता है। ऐसे ही शास्त्र हमें कहता है कि ईश्वर का लक्षण क्या है, पहले वो सुन ले। जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो सर्वज्ञ है, जो एक है, जो शुद्ध सत्वगुणी है, वही ईश्वर है। कहता पर मैं ईश्वर नहीं ढूंढ रहा, मैं तो ब्रह्म ढूंढ रहा हूं, मैं माया विशिष्ट चेतन को नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं तो ब्रह्म ढूंढ रहा हूं। वो कहते फिर सुनो, इस संसार की पार्टी में ढूंढना पड़ेगा और उसका विशेषण हटाना पड़ेगा, ईश्वर का ईश्वर विशेषण हटाना पड़ेगा। अच्छा हमने ईश्वर का ईश्वर विशेषण हटा दिए तो पीछे क्या बचा? सत चित आनंद व्यापक। पर ये वही है परमात्मा। इसकी पकड़ पहचान किसने कराई? गुरु कराता है। यही है, हाँ यही है। तत्त्वम असि, ये गुरु बोल रहा है, ये महावाक्य है, ये गुरु बोल करके कह रहा है कि जिसको तू ढूंढ रहा है, अगर ढूंढ रहा
अगर ढूंढ रहा है तो जीव और माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर, इन दोनों की उपाधियों को हटा दीजिए। पीछे तो दो हैं ही नहीं, वो एक ही हैं, एक बनाने भी नहीं है, एक करने भी नहीं है। जीव को ब्रह्म से मिलाना नहीं है, जीव की जीवत्वता खत्म करके चैतन्यता को स्पष्टता अनुभव करने के लिए उसे ज्ञान से श्रवण करना ही काफी है। अष्टावकर जी महागीता में कहते, श्रवण मात्रेन ब्रह्म लभस्य। श्रवण मात्र करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये बात हजम नहीं होती। जैसे वो पूछता है ना बार बार, ये वही है शर्मा? वो कहता हाँ, कहते ये वही है शर्मा? बोले हाँ। फिर वो SMS भी भेजा उसको, देख भाई एक बार बेवकूफ़ बन गए, दोबारा ना बन जाए, कंफर्म करो। बोले बिल्कुल कंफर्म करते, ये वही है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। अब इसमें एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। नामदेव जी कुंभ के समय पर ज्ञानेश्वर जी की बहन भी हैं और नामदेव जी की बाद में गुरु भी हैं मुक्ताबाई जी से सबने संतों ने प्रार्थना करी कि कौन सिद्ध हो गया, किसको भगवान मिल गया, किसको नहीं मिल गया, तो सबकी साधनाओं का थोड़ा निर्णय आप करिए। मुक्ता कहती ठीक है। तो मुक्ता जी सबकी खोपड़ी बजा बजा के, जैसे मटका बजा बजा के देखते हैं ना, ऐसे नकल ऑफ द फिंगर से ऐसे ठोक के देखते हैं कि आवाज़ ठीक है, पूरा पका है क्या नहीं पका है। तो वैसे वो मुक्ता जी सबके सिर में, और बड़े आनंद से, क्योंकि वो ऐसी पूज्या, ऐसी महातपा, ऐसी योगिनी, ऐसी महायोगिनी हैं कि सब तो कृतार्थ हो रहे थे। और नामदेव जी वहीं बैठे हैं और सब कच्चा पक्का ऐसे बोलती चली जा रही थी। अब देखिए, ऐसे सिर ठोकने से पक्का पता नहीं चलता है, पता तो उनको किसी और तरीके से चल जाता है, बट इट वॉज लाइक अ गेम। आपको ना अंदाज भी नहीं है। संत लोग इतने विनोदी होते हैं, संत लोग इतने जोर जोर से हंसते और हंसाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। कभी ऐसा मौका मिले कि 4-6 संत बैठे हुए हों और फिर देखो मतलब तुम्हारे सारे कॉमेडी शो फीके पड़ जाए। इतना आपस में हंसी विनोद खिंचम खिंचाई सब गेम चल रही होती। तो मुक्ता जी और नामदेव सोचते हैं, मुझे तो 72 बार भगवान के दर्शन हुए, 72 टाइम्स, कुत्ते के रूप में, यक्ष के रूप में, प्रेत के रूप में। हाँ, और जब बचपन में भोग लगाया था तब उस समय पर, तो ऐसे गिन के कुल 72 टाइम्स नामदेव जी को उसके विट्ठल के दर्शन हुए थे। तो नामदेव जी तो मतलब वो शोर बैठे हुए थे। मुक्ता आई उनके सामने और कहती, कच्चा। ऐसा अहंकार टूटा, हद हो गई, 72 बार दर्शन हुए, कैसे बोल दिया। सभा के बाद बड़ी बुरी सी हालत लेकर के देवी से पूछते हैं, मैं पक्का कैसे होऊंगा, ये कच्चा क्यों बोला देवी। वो कहती, देखो वो एक बार मिला, फिर गया, तभी दूसरी बार मिला, फिर तीसरी बार मिला, फिर चला गया, फिर चौथी बार मिला। तो जो मिले और बिछड़े वो भगवान नहीं होता। जो मिले और बिछड़े वो भगवान नहीं होता है। कई बोलते हम बचपन में जब बैठते थे ना तो भगवान के दर्शन हो जाते थे, अब होते ही नहीं है। हमने जब आमुक यज्ञ किया था, हमने जब इतना अनुष्ठान किया था, तब तो एकदम साक्षात कृष्ण जी के दर्शन हो गए थे। अब होते ही नहीं, पता नहीं भगवान नाराज हो गए हमसे। जो नाराज हो जाए वो भगवान नहीं, जो मिल के चला जाए वो भगवान नहीं। तो नामदेव कहते हैं, तो फिर इस समस्या का हल क्या है। तब उन्होंने कहा कि जाओ इस दिशा में, वहाँ एक शिवालय में तुम्हें संत विशोबा खेचर मिलेंगे, उनसे जाकर के पूछो, तुम्हारी समस्या का हल वही करेंगे। फिर नामदेव जी वहाँ गए और संत विशोबा खेचर ने
अपने ढंग से नामदेव की परीक्षाएं लेकर के फिर स्वीकार किया और फिर उनको ब्रह्म विद्या का अनुभव कराया। जो दिखा तुझे नामदेव वो ब्रह्म नहीं था, जो आके चला जाए वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो तेरा अपना निज आत्मा ही है। तो तत्वमसि का बोध ये उन्होंने विशोबा जी ने करवाया और संत विशोबा गुरु की कृपा से नामदेव को फिर 73rd टाइम दर्शन नहीं हुए, क्योंकि फिर वो ये समझ गए जो देख रहा था वो मेरे ही मन की खेल थी, वो और क्या था। जो स्वप्न में सृष्टि पूरी मन बना सकता है, वही मन जब जागृत काल में पूर्ण शुद्ध और एकाग्र हो जाता है, तो जिस इष्ट की भावना या कॉन्सेप्ट भगवान का आपके मन में जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो तुम्हारे लिए पूरा 3 डायमेंशनल तुम्हारे मन की वजह से तुम्हारे ही सन्मुख हो जाएगा। लोग इसी को भगवान का दर्शन मान लेते। पर जिसका देह ही कोई नहीं, उसका दर्शन कैसा। जो शब्द नहीं उसको सुनोगे कैसे।